आदाब नाजरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। संगारेड्डी से शेख अबू बकर, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर कैमरामैन के साथ संगारेड्डी। जैसा कि आज शहर संगारेड्डी में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से हल्के असम्बली संगारेड्डी के कई इलाकों में कौमी शहरा पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। शहर संगारेड्डी के वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 25, रैतू बाजार, इंदिरा कॉलोनी, सोमेश्वरा, वार्ड नंबर 5, कलवाकुंटा, शांति नगर शदीद बारिश की वजह से आवाम को कई दुश्वारियां करना पड़ा, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम सही न होने पर वार्ड नंबर 24 में साबिका काउंसलर मोहम्मद नाजिमुद्दीन अज्जू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2017 में बब्बुली कुंटा नाला की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए नाले को बनवाया था। ये नाला रिक्शा कॉलोनी वार्ड नंबर 25 से होता हुआ महबूब सागर मुंतकिल हो रहा है, जिससे कई हद तक आवाम को राहत मिली। वार्ड नंबर 25 के काउंसलर साबिक़ा सैयद नसीरुद्दीन अज्जू पहलवान ने रात देर गए तक और सुबह तक संगारेड्डी म्युनिसिपल स्टाफ को लेकर आवाम के दरमियान देखे गए। आइए सुनते हैं और देखते हैं इन साबिक़ा काउंसलरों ने क्या कहा, मकामी वार्ड के ज़िम्मेदारों ने भी क्या कहा। आपका अपना मनपसंद चैनल हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। आदाब नाजरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। शहर संगारेड्डी, नालसाब गड्ढा, मखदूम नगर, वार्ड नंबर 24। जैसा कि 2017 में बब्बुली कुंटा ये नाला, यहाँ से जब कभी भी शदीद बारिश होती थी तो मखदूम नगर, रिक्शा कॉलोनी, नालसाब गड्ढे के कई महल्ले के घरों में, मकानात में ये पानी घुसता था। और उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह 8 काउंसलर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8 काउंसलर थे। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, नक़ीब मिल्लत हैदराबाद से भरपूर नुमाइंदगी की। उस वक़्त के मिनिस्टर हरीश राव साहब से और TRS गवर्नमेंट उस वक़्त ये नाला सैंक्शन हुआ है। और उस वक़्त के इस वार्ड के काउंसलर मोहम्मद नाजिमुद्दीन अज्जू और यहाँ पर रहते हुए और इस नाले की नुमाइंदगी किए और करने के बाद ये नाला उस वक़्त, उस दौर में 2017 में ये सारी परेशानी का मसला हल हुआ। जैसा कि आप देख सकते, इतना बड़ा शदीद जो है सो नाला जो है सो बन चुका है। और नाला ये बनने के बाद कई आवाम को राहत मिल चुकी है। जैसा कि आप देखें, ये रहा बब्बुली कुंटे की चादर से जाते हुए ये कलवा कुंटा रोड गड्डी तक के जो है सो ये रोड 6 करोड़ रुपए जो है सो उस वक़्त इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हरीश राव साहब उस वक़्त की हुकूमत ने सैंक्शन की थी। आज कहीं जाके जो है सो इस मसले को रुपये में 99% मसला हल हुआ है। और जैसा कि कल रात 2 दिन से मुसलसल शदीद बारिश हो रही है और इस बारिश में शहरियान संगारेड्डी के कई महलों के अंदर, जैसा कि मखदूम नगर, रिक्शा कॉलोनी के अंदर, और जैसा कि अस्तबल के अंदर, और जैसा कि इंदिरा कॉलोनी के एरिया में, वहाँ पर भी जो है सो ये शदीद महलों के अंदर पानी घुस चुका है। और रात में भी जो है सो इसका जो है सो बहुत बुरा हाल था पानी का। यहाँ पे मसला हल हुआ। ये मसला घरों के अंदर, मकानात के अंदर कई पानी मुंतकिल हुआ है। और यहाँ के साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद नाजिमुद्दीन अज्जू ने रात में गुजरते हुए जो है सो इस अपने जो मकानों के अंदर पानी घुसा है उन लोगों से मुलाकात भी की। और रही बात और रिक्शा कॉलोनी वार्ड के काउंसलर मोहम्मद नसीरुद्दीन अज्जू उर्फ अज्जू पहलवान, उन्होंने भी वाक़ई रात देर गए तक, रात में 2 से 3 बजे तक के जो है सो घरों के अंदर जो घरों में पानी घुसा है वो घरों का जायज़ा लिया। आए हम पब्लिक से भी मिल के पूछते हैं कि रात की बारिश से क्या हुआ और कैसा हुआ। आइए यहाँ के मुकामी। मेरा नाम शेख नसीरुद्दीन हुसैनी है। यहाँ पे हमारी पैदाइश हुई 1982 में। क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा था कि बारिश के मौसम में हर घर में पानी घुस जाता था। नाजिमुद्दीन अज्जू साहब ने 2017 में जो सो नाले का सैंक्शन कराए जी। तो उसके बाद जब नाला बनाए घरां तोड़ के जी, तो जब तो तकलीफ़ हुई, मगर अब ऐसा हुआ कि हमारे को अब सहूलत हुई
क्योंकि घर में पानी नहीं आ रहा। हाँ जी क्योंकि अब हमारे को सहूलत बहुत है, जी इसकी वजह से में हम एमबीएम के तरफ से हमारे को हुआ, थोड़ी तकलीफ भी हुई, मगर अब जो है सो हम बहुत सेफ है। अच्छा, जैसा कि रात में कुछ मकानात के अंदर ऊपर के इलाके में जैसा कि घरों में पानी घुसा और नाजिमुद्दीन अज्जू भी वहाँ पे जो है सो रात में गए, हाँ गए। आप कैसा महसूस करें? नहीं, हम बहुत खुशी से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गए, हर घर में जो है सो जाके देखे उन्होंने, जी और जो घरों में भी नहीं गया वहाँ भी जाके उन्होंने पूछ रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिराज है। जी 2003 में मैं यहाँ पर आया हूँ। जी 2003 से लेके 2017 तक जी हर साल बारिश होती, हर साल दुनिया का प्रॉब्लम फेस होता था। जी यहाँ पर देखो, वहाँ से लेके मेरे घर तक पूरा पानी रहता था। मैं घर को जाने के लिए गोल फिर के आता था मदीना चौरस्ते से। जी जब 2017 में मोहम्मद नाजिमुद्दीन अज्जू एक्स काउंसलर जी जो है, उन्होंने कई जिद्दोजहद करके बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में हरीश राव साहब से मिल के इरिगेशन डिपार्टमेंट को कई बार जाके लोगों की परेशानी सुना के ये नाले को सैंक्शन कराए। जब नाला बन रहा था बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई, जैसे कि घरान टूट रहे, बहुत सारे लोग अफवाह उठाए, तुम्हारे घरान तोड़ दे रहा अज्जू, वो कर रहा, ये कर रहा। आज नाला बन के 8 साल हो गया, एक साल भी ऐसी परेशानी नहीं हुई जिसके कि घरों में पानी गया। आज उन सब के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ नाजिमुद्दीन अज्जू का कि ये अच्छा काम करे। अगर मैं रात में 12 बजे भी ऐसा सीधा जा रहा हूँ, नहीं तो गोल फिर के आना पड़ता था। आज मैं ये मौके पे उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। खुदा हाफिज़। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा अली है। आप यहाँ के हैं? जी, मैं मुकामी हूँ यहाँ का। अच्छा, ये नाला बनने के बाद कुछ अब इस वक्त तकलीफ हो रही, पानी घरों में घुस रहा क्या? देखिए, जो पहले के हालात जो थे जी। वो हालात से ये हालात बेहतर है। जी पहले घरों में पानी घुस जाता था, ये नाला नहीं बनने से पहले जी लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। जी हाँ, और गवर्नमेंट भी जो है सो जब घरों में पानी घुसने के बावजूद दीनदार खां फंक्शन हॉल में यहाँ की बस्ती के लोगों को ले जाके वहाँ मुकाम करते थे रातों में। कहाँ पे? दीनदार खां फंक्शन हॉल में, अच्छा टीन जज भवन में, जी। ऐसे मुकामात पे यहाँ की पब्लिक को ले जाके पानी घुसने की वजह से जी ले जाके वहाँ पर मुकाम करते थे रातों में। अच्छा लेकिन जब वो जो हालात थे ना, वो हालात से बहुत बहुत बेहतरीन काम किया नाजिमुद्दीन अज्जू ने। जो नाले का काम सैंक्शन करा के अपनी जद्दोजहद और मेहनत से ये नाले का काम सैंक्शन करा के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ज़ेर निगरानी में हरीश राव साहब के तरफ से जो फंड जद्दोजहद करके जो काम सैंक्शन कराया, आज पब्लिक को राहत और सुकून इत्मीनान महसूस हो रहा है। क्योंकि लोग जब बहुत तकलीफ और परेशानियों में गुजारते थे, लेकिन अब जो बंदा काम करा, जो लीडर काम करा, उसको बदनाम करे। थोड़े दिन तकलीफ हुई, पानी नाले की वजह से, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से भी परेशानी हुई, दुश्वारी आई, लेकिन लोगों ने अज्जू साहब को, नाजिमुद्दीन जो एक्स काउंसलर अज्जू है, उनको थोड़ा बदनाम करने की कोशिश करे नाले की वजह से। घरा तोड़ देंगे, घरा तोड़ दिए वो, लेकिन आज सुकून में कौन है? पब्लिक है। पब्लिक के बीच में काम करने वाले को पब्लिक बदनाम करी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नाजिमुद्दीन अज्जू जो काउंसलर, एक्स काउंसलर है, पब्लिक के लिए काम करने वाला बंदा है। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के हैं? मेरा नाम राजू है। जी मैं मखदूम नगर 24 वार्ड का हूँ। आप यही वार्ड के हैं? या ये वार्ड के हैं। जी ये एक्चुअली क्या है बोल तो, पहले देखे तो बहुत ముష్కిలాత్ మే మహసూస్ కరేతే వీళ్ళంతా ఏంటంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుండే. ఓకే ఏంటంటే మొత్తం వాటర్ వచ్చేస్తుండే మోకాళ్ళ వారికి. అన్ని నాయకులు అందరూ వచ్చి చూసినారు కానీ ఏం చేయలేరు. అయితే మళ్ళీ ఏంటంటే అజ్జు ఏంటంటే 2014లో గెలిచిండు. చాలా మట్టుకు మేము ఇరిగేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినాము, చెప్పినాము, మన హరీష్ రావుకి చెప్పినాము, వాళ్ళకి చెప్పినాము, ఎమ్మెల్యే కూడా చెప్పినాము. కానీ వాళ్ళు ఏం చూస్తాం అని చెప్పి 3 years దాకా వెయిటింగ్ చేయించారు. కానీ దాని మీద చాలా కొట్లాడినాం మేము కూడా. కౌన్సిల్లో కూడా పెట్టిండు అజ్జు సాబ్. తర్వాత 2017 में लड़के क्या करे बोलते हो, इसका फंड ला लिए अज्जू साहब ला लिए 24 वार्ड को लिए। या इसका जैसा कि ये जो है सो यहाँ से बबुली कुंटे से शुरू होके गंडी तक, यहाँ से लेके 2-3 वार्ड उस वक्त लग रहे थे, और ये 6 करोड़ चिल्लर में जो है सो ये काम शुरू हुआ मजलिस के परेड में। मजलिस के परेड। अब रात की जो बारिश है, वो बारिश में क्या पब्लिक को कुछ तकलीफ हुई है वार्ड के अंदर?
पहले तकलीफ भी थी, बहुत तकलीफ 30 बहुत बोलते बहुत చాలా మట్టుకు మొత్తం ఇళ్ళల్లో వచ్చేస్తుండే వాటర్. ఆ వాటర్ వల్ల చిన్న చిన్న పిల్లలకి నెక్స్ట్ అయిపోయిన సరే అయితే జ్వరాలు వచ్చేస్తుండే, అవన్నీ చూసుకుంటుండే. ఇప్పుడు అజ్జు సాబ్ చూసుకుంటుండే. కొందరికి ఇంట్లలో వాటర్ వస్తే ఫంక్షన్ హాల్ టీఎన్జేసీ భవన్లో కూడా షెల్టర్ ఇప్పించినాము. వాళ్ళకి అన్నం ఏందో అన్నీ చూసుకున్నాం. తర్వాత తగ్గిన తర్వాత కూడా మేము ఎన్నోసార్లు విన్నపం చేయించుకున్నాం కూడా, కానీ చేయలేదు. తర్వాత 2017లో అజ్జు సాబ్ కొట్లాడి దీని గురించి శాంక్షన్ చేయించుకొని కొన్ని ఇల్లులు కొంచెం ఇరిగిపోయినాయి, కానీ తక్లీఫ్ అయింది. కానీ తర్వాత ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే గుర్తించాలి. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే పొలిటికల్లో చూడొద్దు, మనిషిని గుర్తించాలి. మనకు వాళ్ళు ఎట్లా చేసిండు, అరే మనిషి ఇట్లా చేసిండు, 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఎంత ఫేస్ అయిందో అది చూస్తలేరు వాళ్ళు. ఇప్పుడు చేసిన ఇప్పుడు గుర్తింపు చూడండి. ఇప్పుడు వాటర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అయితే ఒక్క చుక్క వాటర్ బయట వస్తుంది, అన్ని వాళ్ళల్లో వస్తున్నాయి, కానీ మా దగ్గర వస్తలేదు. ఎందుకు? నాజీముద్దీన్ చేసినందుకు కదా. అది కొంచెం గుర్తించాలి, మానవత్వంగా గుర్తించాలి బస్ అంతే. పొలిటికల్ కాదు, పొలిటికల్ చేస్తారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, కానీ మా వాడు మనిషి మా పబ్లిక్ గురించి చేసిండు, అది గుర్తించాలి. మా పబ్లిక్ గుర్తించాలి, అది 24 వాడు गुर्तिंचाल अंते। मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस है। आप कहाँ के? यही मैं ये 24 वाट का हूँ। तो आप क्या बताना चाह रहे? यहाँ पे 2014 से पहले इतना पानी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे चलना भी मुश्किल था। ये महल्ला बोले तो 24 वाट बोले तो पानी में तीरता था पहले। अच्छा। वो हालात थे इसके। उसके बाद 2014 में जब अजूबे जीते, उसके बाद ये हालात को देख के उसके बाद उन्हें काम करे, ये नाले का जो काम करे ये उन्होंने कराए। तो ये नाला ऑलरेडी 33 फीट का सेंक्शन हुआ था, तो ज़्यादा बड़ा होने की तरफ से बाजू के घर पूरे चले जा रहे थे। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उतना ही था। तो उसके बाद जाके असद साहब के साथ बात करके हरीश राव साहब को बोलने लगा के 15 फीट का नाला करे। इसके अंदर पूरे गली वाले भी थे, उनको साथ लेके गए थे। जाके करने के बाद आज ये ऐसा नाला बना, दूसरे महलों में पानी भर जा रहा, मगर हमारे महल्ले में पानी नहीं आ रहा। पानी पड़ रहा मगर कोई भी कुछ पानी का टेंशन ही नहीं है। आप देख सकते हैं ड्रेनेज के बहमा कितने ऊपर है, पहले नीचे रहते थे, पानी ऊपर से ज़्यादा था। उसकी तरफ से ड्रेनेज में से पानी पूरा बाहर निकल के घरों में भर जाता था। उसकी तरफ से लोग इतनी तकलीफ होती थी, फंक्शन हॉलों में सोना पड़ता था। कई लोग थे जो रिलेटिव्स के पास जाके रहते थे, बरसात के दिनों में यहाँ रहते नहीं थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ माशाल्लाह। 2017 में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वार्ड नंबर 24 के काउंसलर अज्जू भाई को, जो एक्स थे। मेरा नाम अफरोज है, मैं 24 वार्ड का हूँ। यहीं पे रहते हैं? हाँ यही वार्ड में हूँ। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं हाईटेक टीवी के जरिए? कुछ भी नहीं, ये मैं बचपने से मेरा बचपना गुजर गया, मगर ये नाले का काम तो नहीं हुआ था। हम लोग ऐसा पूरा नाले में पूरा ऐसा थे कि घरा में रहना मुश्किल था यहाँ पर। अच्छा। जैसा हमारे काउंसलर साहब अज्जू भाई 24 वार्ड के जैसा जीते उन्होंने, जीतने के बाद भी बहुत बार अज्जू भाई के सामने कंप्लेंट और ऑफिस को जाके कंप्लेंट दुनिया की कंप्लेंट करे हम लोग। करे बाद अज्जू भाई को ऐसा कर दिए कि हम लोग जीना हराम कर दिए थे। अज्जू भाई ऐसा कदम उठाए, असद साहब करने गए, हरीश राव साहब करने गए, जाके इतना बड़ा फंड उठा के ये नाला बने। हम लोग देखते खुद तो घर आधे आधे गिर जाते, पानी का मौसम आया बोले तो आधे आधे घर गिर जाते हैं यहाँ पर। मैं देखे से हूँ यहाँ पर घर गिर जाने के बावजूद हम लोग को ले जाके फंक्शन हॉल में रखते थे। फंक्शन हॉल में रख के अब ये घर वाले क्या करते थे बोले तो थोड़ा उनके रिलेशंस के पास भी चल जाते, वैसी नौबत थी यहाँ पर। उसके बाद अज्जू भाई आने के बाद ये थोड़ा तकलीफ हुई भाई, हर एक को होती हर चीज़ में। नाला भी दुनिया का बड़ा था ये। अज्जू भाई इसको पूरा छोटा करके किसको भी तकलीफ नहीं होना बोल के थोड़े बहुत घरा बचा लिया इसमें। बचा के फिर उन लोगों को ऐसा करे कि जैसे कि आज उन लोग जितना सुकून से सो रहे ना, आज दूसरा कोई नहीं सो रहा। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अज्जू भाई के आज से हम लोग अज्जू भाई के आज से थोड़ा बदलाव करे थोड़े जने, मगर आज सुकून में है उन लोग। आज सुकून में जहाँ उन लोग दिल पे हाथ रख के बोलिए तो भी अच्छी बात है कि अज्जू भाई ऐसा काम करे बोल के। आज जाके पूछ सकते हैं उन लोगों को कैसा है उन लोगों का हाल। इंशाल्लाह अज्जू भाई का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि अज्जू भाई बहुत अच्छा काम करे। इंशाल्लाह फिर अज्जू भाई हमारे को आए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लीडर भी होना हमारे को ज़रूरी है समझो। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका यही वार्ड? मैं यहीं रहता हूँ। पहले तो माहौल, आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम क्या है के जरिए बताना चाह रहे? हाँ तो क्या है बोलो तो ये नाला अगर पानी भर गया तो पूरा घरों में आ जाता था। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके पूरा इधर उधर फिरते थे, बहुत तकलीफ गुजरती थी। अल्हम्दुलिल्लाह नाला बनने से जब से तो हम लोग बहुत सुकून में हैं। ये जो हम ये मुँह के सामने है, हमारे पास पानी नहीं है। आज ये नाला बना बोल के पानी यहाँ नहीं है, और नीचे पूरा घरों में पानी है। शाम में अज्जू भाई हर घर को जाके पूरा कार्रवाई करे, उधर भी जाके इधर भी आए हमारे पास, पर इधर पानी नहीं आया, शुक्रिया अदा कर लेके चलेगा उन्होंने, बस होता है।
आदाब नाजरीन, जैसा कि अब इस वक्त वार्ड नंबर 24 की आवाम ने अभी नाले के बारे में जो है सो बता रही थी कि वहाँ पे जो है सो नाजिमुद्दीन अज्जू की जानिब से जो साबिक़ा काउंसलर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर है, उनकी वजह से वो नाला बन चुका है। और जो पब्लिक को आज रात में 2 दिन से शदीद बारिश होने की वजह से जो तकलीफ़ें हुई संगारेड्डी के अंदर, इस वार्ड के अंदर 24 के अंदर यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लिहाजा वहाँ की पब्लिक ने हाईटेक टीवी के ज़रिए बुलाकर जो है सो नाजिमुद्दीन अज्जू का शुक्रिया अदा किया और ये कहाँ तक कि इन्हों किस तरीके से ये नाले का काम करवाए और इसका डिटेल्स क्या है। हम यहाँ पे नाजिमुद्दीन अज्जू के घर को मकान को पहुँचे हैं और हम उनसे पूछते हैं कि माजी में इनके खा में क्या क्या खिदमत थी। हम इस वार्ड के ताल्लुक़ से हम इनसे पूछेंगे। आप इस वार्ड के काउंसलर जो वार्ड नंबर 24 के, आप माजी में जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर थे। यहाँ पे हमने आवाम से पूछा कि ये नाले के ताल्लुक़ से कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप इस ताल्लुक़ से ज़रा डिटेल्स बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहली बात तो ये है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मैं अपने वार्ड नंबर 24 की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी जो मोहब्बत जो है सो इतना मेरे से काम करवाई है। और लास्ट टाइम जो काम हुआ था 2017 में नाले का, जो है सो 4 करोड़ 90 लाख की अमाउंट से जो है सो बोबिलीकुंटा नाले से जो है सो 4 करोड़ 90 लाख रुपए, 4 करोड़ 90 लाख से बोबिलीकुंटा नाले की जो है सो बिग ड्रेन बनाई गई है। उसमें जो है सो तकरीबन एक 40 से 45 घर जो है सो 1 फीट 2 फीट 3 फीट का जो डिसमेंटल किया है हमने। तो जो हमेशा जो 35 साल से जो बारिश होती थी, तो एक 2-3 घंटे की बारिश में जो है सो जो सफ़र होते थे वार्ड नंबर 24 के लोग, आज वो मुश्किलात से दूर होना पड़ा हमको। आज ऐसे कोई अगर 2-3 दिन की बारिश भी हो गई तो क्या है बोलना, किसी को भी जो है सो 1% की प्रॉब्लम नहीं है। इससे आवाम भी खुश है और बनाए सुते को हम भी खुश है। अच्छा, रात में जैसा कि कुछ मकानों के अंदर उधर पानी पड़ा, ये क्या ये नाले की वजह से या ऊपर से पड़ा हुआ पानी था? जो आप वार्ड में कई घरों के अंदर जो है सो जाके जायज़ा लिए, वो आवाम ने क्या कहा आपसे? नहीं, इशू तो नाले का ही है। इशू नाले का है। जब हम नाले का काम स्टार्ट कर रहे थे, 30 फीट का नाला था जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और हरीश राव साहब की तरफ से जो 15 फीट का हुआ। जब जो है सो हमारे वार्ड नंबर 24 कंप्लीट हुए तक 15 फीट का नाला बना। उसके बाद जो है सो जग्गा रेड्डी साहब जब एमएलए जीते, उसके बाद जो है सो कहीं 10 फीट, कहीं 8 फीट, कहीं 5 फीट बने। उसी की वजह से आज रिशा कॉलोनी के जो तकरीबन घर जो है सो घरों में पानी आया। अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 24 में किसी घर में पानी नहीं आया। एक घर में पानी आया जो रात में मैं सर्वे किया हूँ, सब उनके जाके जो है सो उन लोगों को जो है सो मैं हिम्मत दाई दिया हूँ और जो है सो कोई भी चीज़ हुआ तो मेरे को फ़ोन करने के लिए बताया उनको और उनको सर्विस भी दिया है। और रात में जो भी है उनको फूड वगैरह जो है सो जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा, जैसा कि पब्लिक यहाँ पे बता रही थी कि हमको इससे पहले मादी में जो है सो हमारे को नाजिमुद्दीन अज्जू साहब की तरफ से बहुत बेहतरीन काम अंजाम दिए। क्या इस मर्तबा आपका इस वार्ड से जो है सो फिर दोबारा से जो है सो ठहरने का इरादा है? नहीं, इंशाल्लाह वो हमेशा ठहरने का तो इरादा है, क्योंकि हमारी सर्विस रही है। और जो है सो यहाँ की आवाम को मालूम है 35 साल से जो सफ़र हो रहे थे, वो 35 साल से कई एमएलएस है, कई काउंसलर्स है जो वर्क के पास भी जाने के लिए डर रहे थे। हमारे साबिक़ा एमएलए साहब भी जो है सो जो नाले में डिसिल्टेशन करना था, जो कचरा निकालना था, उसके लिए भी आगे नहीं बढ़े। मेरे को जब 5 साल आवाम जो है सो खिदमत का मौका दी, वो 5 साल में मैं तीसरे साल में 2017 में ही काम शुरू किया और काम को अंजाम दिया और सक्सेसफुल जो है सो उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। आज जो 35 साल से जो नहीं हुआ वो जो है 3 साल में करके दिखाया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। और जो है सो फिर हिस्सा लेने की बात काउंसलरशिप में ये ज़रूरी है। लास्ट टाइम जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था क्योंकि बल्दिया वाले जो है सो एक दूसरा वार्ड अटैच कर दिया था मेरे को। अच्छा। तो ऐसा है 2014 में जब मेरा रिजल्ट था, मैं 480 वोट आए थे मेरे को, मैं 40 वोट से जीता था। अब जो लास्ट टाइम जो है सो मैं इलेक्शन लड़ा 2020 का, उसमें जो है सो मेरे को 580 वोट है। तो मेरे को 100 वोट इजाफा है। अच्छा, तो मैं इसलिए हारा कि जो नया वार्ड अटैच करे थे मेरे को, उन लोगों से मेरा कुछ अटैचमेंट नहीं था, उन लोगों के पास मेरी सर्विस नहीं थी, इसलिए जो है सो मेरी हार हुई थी। मैं इंशाल्लाह मैं हमेशा रहूँगा पॉलिटिक्स में और जो है सो सर्विस दूंगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम से मैं लड़ूंगा इलेक्शन। देखेंगे, अल्लाह चाहे रिजल्ट क्या है देखेंगे बस। जैसा कि इस वार्ड के अंदर जो है सो माजी में आप नाले के अलावा कुछ ड्रेनेज के या सीसी रोड के काम वगैरह भी कराए थे। आपकी खिदमत यहाँ पे रोड वगैरह के और सीसी ड्रेनेज वगैरह वाटर के ताल्लुक से कुछ
आपका जब मेरा रिजल्ट आया 2014 में, मैं पहले काम शुरू करा है सैलानी नगर से काम शुरू करा है। वहाँ पे 2 साइड 2 ड्रेन डालने के बाद वहाँ पे सीसी रोड डलवाया गया। उसके बाद जो है सो मुख्तार भाई की गली, जो नरसिम्हा और राजू की जमील भाई की गली है ना, वहाँ पे रोड और ड्रेन कराया। उसके बाजू में अजीज़ भाई की गली, यहाँ पे ड्रेन और रोड। यहाँ के मैं जितना कमिटमेंट दिया था वार्ड में 80% कमिटमेंट दिया था, लेकिन 95% का वर्क दिया। 95% का वर्क दिया। ये वर्क का किसी को डिटेल चाहिए तो मैं लोगों को जो RT एक्ट से निकाल के मैं उनको शो कर सकता हूँ कि कितना बजट समय काम किया और कहाँ कहाँ काम करा। 85% का मैं कमिटमेंट दिया था, 80% का जो कि काम मैं 95% का किया। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शहरियान संगारेड्डी कलवाकुंटा नालसाब गड्ढा टू कलवाकुंटा रोड है, जो गंडी के नाम से मशहूर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शदीद कितनी तकलीफ़ हो रही है ख़वातीन को और स्कूल जाने वाले बच्चों को और यहाँ पर से आने वाले मुसाफिरों को। आप जैसा कि देखते हैं, देखिए ये हर साल का ये यहाँ का गंडी का ये नज़ारा है। और इस ताल्लुक़ से इस रोड के बारे में कई सालों से यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर को और यहाँ के MLA साहब को और साबिक़ा MLA साहब को यहाँ पर कई दफ़ा इसकी जो है सो नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। और हालिया में कुछ दिन पहले, 1 से 4 दिन पहले, यहाँ पर तूर्पु जयप्रकाश रेड्डी साहब इस जगह पे आए थे और ये रोड का हम उनसे हाईटेक टीवी के ज़रिए मुतालबा करते हैं कि साबिक़ा MLA साहब से और तूर्पु जय निर्मला मैडम साहब से और साहबा से और चिंता प्रभाकर साहब से और म्युनिसिपल कमिश्नर से, ज़िले इंतज़ामिया कलेक्टर साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द और इस कलवट को जल्द से जल्द बनाया जाए। अगर बारिश होती है तो रात में यहाँ पर जो है सो कम से कम 4 से 5 फीट पानी यहाँ पे था। आप देख सकते हैं इन बस्तियों में पूरा पानी यहाँ पे था। और यहाँ पर रात में और सुबह रात देर गए 2 बजे तक भी जो है सो ना हमारे अज्जू ना सैयद नज़ीरुद्दीन अज्जू काउंसलर और अज्जू पहलवान के नाम से मशहूर है, ये वार्ड के काउंसलर, वार्ड नंबर 25 के काउंसलर भी है, ये भी यहाँ पे रहते हुए सुबह में काम कराए। और हम इनसे पूछते हैं क्या इस रोड के ताल्लुक़ से या ये बस्तियों में आने वाले पानी के ताल्लुक़ से आपने कुछ करने का इरादा है? ये हाल ही में 2 साल पहले ये कलवट को एक 25 लाख रुपए सैंक्शन टेंडर फॉर्मेलिटी हो गए सो है। और ये BT रोड के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगाए सो है, वो भी टेंडर फॉर्मेलिटी हो गए सो है। ये नई हुकूमत आके रोक दी, कैंसल हुआ जी, इसलिए काम पेंडिंग है। जी हाँ। अच्छा, ये जैसा कि बबुली कुंटे से लेके गंडी तक के जो नाला बना है, पहले जो तकलीफ होती थी आपके वार्ड में भी और उधर ऊपर के वार्डों में, जो रात में वो तकलीफ नहीं देखी गई, तो थोड़ा इन बस्तियों में जो है इधर के नीचे के इलाकों में जो है तकलीफ हुई। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो हरीश राव साहब, चिंता प्रभाकर साहब जो बड़ा नाला बना है, उसकी वजह से नालसाब गड्ढे के घरों में पानी 99% नहीं घुसा किसी के पास भी। 1 या 2 मकानात में घुसा था, वो प्रॉब्लम क्लियर कर दिया मैं रात में 11:30 बजे। अभी किसी को कोई तकलीफ नहीं है, अल्लाह का फजल है पूरे वार्ड। यहाँ पे एक शदीद तकलीफ हमको जो है सो यहाँ पे छोटे मासूम जो बच्चे हैं, आज से 70 साल पहले ये गंडी का कलवट बना गया था। आज ये बच्चों को जो है सो छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ हो रही है, जाने आने तो तकलीफ हो रही है। ये कलवट का और ये रोड की शदीद ज़रूरत है। क्या ये ऑलरेडी टेंडर फॉर्मेलिटी हो गया, अब कल भी काम कर सकते हैं, मगर अमाउंट रिलीज नहीं कर रही गवर्नमेंट। अमाउंट रिलीज नहीं कर रही? जी हाँ, क्योंकि 35 करोड़ के अंदर जो TRS गवर्नमेंट संगारेड्डी 50 करोड़ के अंदर 35 करोड़ रुपए लगाई थी, वो कैंसिल हुए थे ये नई गवर्नमेंट आने। जी हाँ, उसमें है ये। उसमें है ये। जी हाँ, तो ये होने के इम्कानात है सर? 100% होना ही है, ये ज़रूरी है ना। ये पूरी संगारेड्डी का पानी यहीं आता है, ये वार्ड में आता है। जी हाँ। तो ठीक है, ये थे हमारे सैयद नज़ीरुद्दीन अज्जू पहलवान, यहाँ के वार्ड नंबर 25 के काउंसलर। रात देर गए तक भी ये कामों को कर रहे थे। और जैसा कि मैं आली जनाब तूर्पु जयप्रकाश रेड्डी साहब से ये कहता हूँ कि हालिया कुछ दिन पहले ये महबूब सागर को बताते हुए, आज से या 2 या 4 दिन पहले बताते हुए आपने एक ऐलान भी किया था कि यहाँ पे जो है सो केबल ब्रिज बनाने वाले हैं और अतराफ से निकलिस रोड भी बनाने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है सो मौजूदा इस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट में, रूलिंग गवर्नमेंट में है, आप रिक्वेस्ट करें यहाँ पे संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये शदीद ज़रूरत है। नालसाब गड्ढा टू कलवाकुंटा रोड
जो आज ये पूरा तकरीबन तकलीफ़ हो रही है स्कूल के बच्चों को और तकरीबन जनों को जाने के लिए राह देर यहाँ पे जो भी सफ़र करने वाले आने जाने वाले हैं और ना ही स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का भी प्रॉब्लम है। ये आप ज़रूरी है कि ज़िले इंतज़ामिया कलेक्टर साहिबा भी इस ताल्लुक़ से और मौजूदा हुकूमत कांग्रेस गवर्नमेंट भी इस ताल्लुक़ से सोचे और यहाँ के मुकामी MLA चिंता प्रभाकर साहब भी इस ताल्लुक़ से इस रोड के ताल्लुक़ से सोचे। आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक TV न्यूज़। शेख अबू बकर, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी।